हर पाप का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ पाप इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से बदलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे खतरनाक गिरावट तब शुरू होती है जब इंसान धीरे धीरे दूसरों के दर्द को महसूस करना बंद कर देता है। मैं देख रहा हूँ इस कलयुग में लोग सिर्फ गलत कर्मों में नहीं, धीरे धीरे अपने संवेदनशीलता खोकर भी पतन की तरफ जा रहे हैं। शुरुआत बहुत छोटी होती है। पहले इंसान किसी का दिल दुखाता है, फिर उसे इग्नोर कर देता है, फिर बार बार झूठ बोलता है, लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे उसका मन इन सब चीज़ों को नॉर्मल मानने लगता है। यही सबसे डेंजरस अवस्था है, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब इंसान बार बार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ दबाता है, तब उसकी आत्मा कठोर होने लगती है। शुरुआत में उसे गिल्ट महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे वही गिल्ट खत्म होने लगता है। और जिस दिन इंसान को किसी के आंसू देखकर भी कुछ महसूस ना हो, समझ लो उसकी आत्मा का प्रकाश कमज़ोर होने लगा है। सुनो, हर कठोर इंसान मजबूत नहीं होता। कई लोग अंदर से इतने अंधेरे में चले जाते हैं कि उन्हें दूसरों का दर्द दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए इस कलयुग में सबसे बड़ी स्पिरिचुअल शक्ति सिर्फ ज्ञान नहीं, संवेदनशीलता है। क्योंकि जिस आत्मा में दया बची रहती है, उसमें ईश्वर का प्रकाश भी बचा रहता है। याद रखो, संसार तुम्हें प्रैक्टिकल बनना सिखाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में तुम्हारा दिल पत्थर बन जाए तो धीरे धीरे तुम्हारी इनर पीस खत्म होने लगेगी। इसलिए हमेशा यह देखो कि तुम्हारे शब्द किसी को तोड़ तो नहीं रहे, तुम्हारा व्यवहार किसी की आत्मा को चोट तो नहीं पहुंचा रहा। क्योंकि शरीर के घाव समय में भर जाएंगे, लेकिन कुछ इमोशनल घाव इंसान की पूरी आत्मा बदल देते हैं। और जो लोग दूसरों की फीलिंग्स को खेल समझते हैं, वो धीरे धीरे खुद के भीतर का प्रकाश खोने लगते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को कठोर मत बनने दो, क्योंकि जिस दिन में करुणा जीवित रहती है, वहीं ईश्वर सबसे ज़्यादा उपस्थित रहते हैं। अगर कोई इंसान धीरे धीरे इतना इमोशनली कोल्ड हो जाए कि उसे दूसरों के दर्द से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, तो आपकी नज़र में उसकी हीलिंग कंपैशन से शुरू होगी या कर्मा के अनुभव से। अगर तुम इस कलयुग में अपनी आत्मा की रोशनी और संवेदनशीलता बचाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ डर नहीं, आत्मा को जागृत करने वाली कृष्ण गाइडेंस मिलती है। जय श्री कृष्ण।